महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर दोनों ने डिप्रेस क्लास के लिए बहुत काम किया। दोनों की एज में करीब 20 से 22 साल का डिफरेंस था। जहां महात्मा गांधी ने इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत काम किया, वहीं बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इंडिया की आज़ादी मिलने के बाद देश और समाज के लिए काफ़ी काम किया। महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, वहीं बी.आर. अम्बेडकर साहब को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोनों ने ही देश और समाज के लिए काम किया, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से दोनों में डिसएग्रीमेंट बहुत थी। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट था वो था कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी पे। दोनों की अलग अलग अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट की वजह से दोनों के एक्सपीरियंस भी अलग अलग थे। जहां महात्मा गांधी एक मिडिल क्लास वैश्य फैमिली में 1869 को पैदा हुए, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर 1891 में एक दलित फैमिली में पैदा हुए और बहुत छोटी एज में उन्होंने अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा। वो स्कूल में सेम क्लास में बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, सेम वाटर टैप से पानी नहीं पी सकते थे। उनकी बहन उनके बाल कट करती थी क्योंकि कोई बार बार कोई नए उनके बाल कट करने को तैयार नहीं होता था। इतनी हार्डशिप के बावजूद, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो वो विदेश पढ़ने जाते हैं और उन्होंने कई डिग्रियां भी ली। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर पे एक फुल वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। विदेश से वापस लौटने के बाद जब इंडिया आते हैं, इतनी सारी डिग्रियों के बाद भी देखते कि यहाँ पे कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी का वही हाल था। बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात समझ आ गई थी कि उनका जो राइट है उसके लिए उनको फाइट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने समाज के लोगों को ये कहना शुरू किया कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तुम्हें उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह से उन्होंने अपने समाज के लोगों को जोड़ना शुरू किया। उनका मैसेज होता था लर्न, ऑर्गेनाइज एंड फाइट। कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म को गलत ठहराते थे। उनका ऐसा कहना था कि वर्ण व्यवस्था की वजह से कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी है, इसी वजह से ये कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जबकि महात्मा गांधी एक कट्टर हिंदू थे और हिंदू विचारधारा और वर्ण सिस्टम को मानने वाले थे। महात्मा गांधी हमेशा एक पॉकेट गीता जी अपने साथ रखते थे एज ए स्पिरिचुअल गाइड। गांधी जी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का एसेंशियल पार्ट है, लेकिन जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें कोई ऊपर और नीचे को नहीं मानते थे, हायरार्की सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। उनका ऐसा कहना था कि हर एक वर्ण की अपनी अलग एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गांधी जी कर्म में बिलीव करते थे। उनका ऐसा कहना था कि इस जन्म में जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण में आया है, और जो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से शूद्र वर्ण में आया है। और अगर इस लाइफ में कोई गलत काम, गलत व्यवहार करता है या किसी को परेशान करता है तो अगले जन्म में शूद्र पैदा होगा। लेकिन वो छुआछूत को हिंदू धर्म का पार्ट नहीं मानते थे और वो कहते थे कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म के लिए पाप और कलंक की तरह है। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर रहे थे। वो कहते थे कि ये मेरा मिसफॉर्चून था कि मैं एक अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ। मेरे पैदा होने में मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं एज ए हिंदू मरने वाला नहीं हूँ। और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने करीब 5 लाख फॉलोअर्स के साथ मिलकर 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म को अपनाया। गांधी जी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था में जो अपर और लोअर वर्ण है ये हिंदू धर्म की वजह से नहीं है, स्क्रिप्चर्स की वजह से नहीं है, ये समाज और समाज के लोगों ने किया है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ये हिंदुज़म में ही ऐसा लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में ही ऐसा लिखा हुआ है। इसी वजह से 1927 को मनुस्मृति जो एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है उसको बाबा साहब ने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ मिलकर जलाया, और उस दिन को आज तक मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से मनाते हैं। दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में, हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है किसी भी कंसिस्टेंसी में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक कैंडिडेट खड़ा होगा उसको उसी की कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे, किसी दूसरी कम्युनिटी के वोट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, दूसरे कम्युनिटी के लोग उस कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते। जैसे आज एमपी और एमएलए अपनी कंस्टिट्यूएंसी या अपने लोकसभा में जब खड़े होते हैं तो उनको वोट देने के लिए सभी लोग वोट देते हैं जो भी 18+ है। लेकिन गांधी जी ने कहा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अगर ये ऐसा हो गया तो हिंदू समाज डिवाइड हो जाएगा और इसका खामियाजा आगे आने वाली कई पुश्तों तक को भुगतना पड़ेगा।
इस तरह से 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, जिसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, गांधी जी, अंबेडकर जी और उस समय के जितने प्रोमिनेंट लीडर थे सब उसमें शामिल होते हैं। और गांधी जी ऐसा कहते हैं कि दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं किया जा सकता है, और इससे पहले जिन भी कम्युनिटीज़ को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख और एंग्लो इंडियन, इनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हो उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड दोनों तरफ की बात को सुनते हैं और उनको बाबा साहब अम्बेडकर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा लॉजिकल लगते हैं, और इस तरह से रैमजे मैकडोनल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट किया दलितों को, बाबा साहब अम्बेडकर को। गांधी जी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, फास्ट अनटू डेथ। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लग गई, तो बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा लगा अगर गांधी जी को कुछ होता है तो पूरा देश उनको ब्लेम करेगा। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर खुद जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं। इसके बाद ही एक एग्रीमेंट होता है जिसको कि पूना पैक्ट और जॉइंट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। उस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि जैसे कोई इलेक्शन होगा तो उसमें कुछ रिजर्वेशन सीट्स होंगी डिप्रेस क्लास के लिए, जिसको आज हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। डिप्रेस क्लास या शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा उस कंस्टिट्यूंसी में या उस लोकसभा में, उसको वोट सभी लोग करेंगे, जो प्रैक्टिस आज भी फॉलो करी जाती है। आफ्टर पूना पैक्ट गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए काम करना शुरू किया और इस तरह से एक संघ बनाते हैं, हरिजन सेवक संघ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते थे कि हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां हैं जिसको ठीक करना इम्पॉसिबल है। और हरिजन सेवक संघ बनाने का गांधी जी का मेन एम था कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस, जो कॉमन प्लेस हैं वहाँ पे हरिजन को, शेड्यूल कास्ट को, डिप्रेस क्लास को एक इक्वल स्टेटस मिले। इंटरकास्ट मैरिज को बहुत प्रमोट करने लगे गांधी जी। टाइम था गांधी जी अपने बड़े बेटे की इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन टाइम के साथ गांधी जी ने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया और छोटे बेटे की इंटरकास्ट मैरिज करी। गांधी जी ने एक रूल बना रखा था कि उनके आश्रम में जो भी लड़के लड़कियां शादी करेंगे वो इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। गांधी जी को इस बात के लिए हिंदुओं से वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। इसके बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था, जिसमें वो अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक कॉमन जो वेल होता है उससे पानी पीते हैं, लेकिन ये बात हिंदू बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनके फॉलोअर्स के साथ मारपिटाई करते हैं और उस वाटर टैंक को, उस कुएं को दूध और गंगा जल से शुद्ध करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडिया के साथ पुराने ऑर्थोडॉक्स विचार को चेंज करके नई एक मॉडर्न सोसाइटी बनाना चाहते थे। एक्चुअली देखा जाए तो गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ही डिप्रेस क्लास के लिए काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की अप्रोच और आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। गांधी जी जहाँ वर्ण व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, कास्टिज्म को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते थे, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया जाए। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।